अफगान तालिबान पर एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है और ड्रोन अटैक में 40 अफगान तालिबान को मारा जा चुका है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ अफगान तालिबान को इस वक़्त पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बंदिश की वजह से तिजारती लेवल पर कितना नुकसान हो रहा है, इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आज की जो सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है और इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर ही हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता आ रहा है और साथ-साथ आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए मज़ीद टफ़ टाइम मिलने वाला है। ये जो अफ़गान तालिबान पर बड़ा अटैक हो चुका है, नाज़रीन, ये अटैक हुआ है कल रात को 7:40 में ये हुआ है अटैक के सुबह पंजशेर में ये अटैक हो चुका है और इस अटैक में अफ़गान तालिबान को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है इस अटैक में। ये जो अटैक हुआ है नाज़रीन, ये पंजशेर जो एरिया है, सुबह पंजशेर में अहमद मंसूर के जो साहिबज़ादे हैं अहमद मंसूर के जो साहिबज़ादे हैं वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं और उनके मुतहरिक होने के बाद जो है, इनके लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये जो अटैक हो चुका है, ये अटैक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से अटैक किया गया है। ये एनआरएफ की जानिब से जो अटैक किया गया है, इसमें 40 अफ़गान तालिबान को मारा जा चुका है और ये अटैक हुआ है नाज़रीन जो पंजशेर का जो एरिया है वहाँ अफ़गान तालिबान की एक बटालियन हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है और उसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर जब ये अटैक किया गया था, तो उस वक़्त पंजशेर के इस एरिया में सबसे पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से एक आईडी ब्लास्ट की गई उससे ब बटालियन के बिल्कुल ही फ्रंट डोर के करीब जो है। उसके बाद इन्होंने अंदर ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो जंगजू हैं, ये अंदर दाखिल होने से पहले इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया। उस ड्रोन अटैक की ज़द में जो है आकर 17 जो अफ़गान तालिबान थे, वो उस बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर सबसे पहले मारे जा चुके थे 17। उसके बाद नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के जो जंगजू थे, वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो रॉकेट से भी बाकायदा अटैक कर लेते हैं और अंधाधुंध फायरिंग और फिर भारी असलहे का इस्तेमाल, रॉकेट्स के उन्होंने जो अटैक्स करना उन्होंने शुरू किया, जिसके नतीजे में 40 अफ़गान जो तालिबान थे, वो मारे जा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यानी एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने उस बटालियन हेडक्वार्टर पर अफ़गान तालिबान के उस पर उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा दिया है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक़्त जो पंजशेर का जो एरिया है, उसमें अफ़गान तालिबान को कितना टफ़ टाइम मिल रहा है और उसके अलावा दीगर कई जंगजू भी इस वक़्त अफ़गान तालिबान के खिलाफ अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यूँ अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर जो है, अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में अफ़गानिस्तान जो है, वो अभी तक नहीं है। अब ये जब ये अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने जब उस बटालियन हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा जमा दिया, तो उसके बाद जो है, ये एनआरएफ की जानिब से ड्रोन अटैक पर एक मुल्क का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो मुल्क है नाज़रीन ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान का शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि ताजिकिस्तान इनको बहुत ज़्यादा फ़ेवर भी देता है और मुख्तलिफ मामलात पर और साथ-साथ चंद दिन पहले आप लोगों को मालूम होगा कि ताजिकिस्तान में एक ड्रोन अटैक हुआ था। उस ड्रोन अटैक में चीनी जो शहरी थे, वो हलाक हो चुके थे। जिसके बाद अफ़गान तालिबान से डिमांड किया गया कि उस पर जो है फ़ौरी तौर पर जो है अफ़गान तालिबान ताजिकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें। ताजिकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान ने कोऑपरेट करने की यकीन दहानी करवाई, फिर वहीं पाकिस्तान की तरह वहाँ भी उन्होंने वही ज़बानी दावे किए लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो उसके बाद ये बाकायदा ताजिकिस्तान की जानिब से ड्रोन को उड़ाने और जो हदफ है उसको निशाना बनाने में उन्होंने फुल ताउन किया, जिसकी वजह से ये नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अब साथ-साथ ताजिकिस्तान इसलिए इनकी मदद ताजिकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो
अफ़गानिस्तान की पूरी कोशिश है अफ़गान तालिबान की कि वो ताजिकिस्तान के अंदर जो है इसी अमारात टाइप की यानी अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है इस तरह की एक हुकूमत बनाना चाहते हैं ताजिकिस्तान में जिसके लिए वहाँ के जो तालिबान हैं उनका भरपूर वो साथ देते हैं। तो इसीलिए इनकी जानिब से ये एनआरएफ को भरपूर सपोर्ट मिलती है। तो आज एक बहुत बड़ा अटैक से इनको 40 अफ़गान तालिबान तो मारे जा चुके हैं जिसमें 12 जो हैं शदीद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। तो ये पिछले 3-4 महीनों में ये सबसे बड़ा अटैक तस्वुर किया जाता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गान तालिबान को कई दुश्वारियों के साथ-साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आज एक रिपोर्ट जो सामने आ चुकी है, उसको हम सामने रखते हुए ये आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बंदिश की वजह से दीगर ममालिक के साथ तिजारत करना कितना मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन काबुल से लेकर कराची तक जो माल की तरसील है, वो मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में तरसील मुमकिन हो जाती है और काबुल से कराची तक के एक कंटेनर को की औसत जो उसमें लागत है, वो तकरीबन $2000 तक ये लागत आती है। जबकि चाबहार से लेकर काबुल तक का जो सफ़र है, वो 7 से 8 घंटे का सफ़र बनता है, मुकम्मल तौर पर और चाबहार से काबुल तक जो है लागत टोटल जो है एक के कंटेनर पर जो है वो $4000 आता है, यानी दुगुना खर्चा है और चाबहार कराची के मुकाबले में तकरीबन 4 दिन का वक़्त ज़्यादा और इधर दूसरी जानिब लागत जो है वो दुगनी है। तो अफ़गान तालिबान को नुकसान हो रहा है और इसके साथ-साथ अगर शुमाली रास्तों की बात की जाए तो शुमाली रास्तों में अफ़गानिस्तान से रूस और बेरा असवद तक पहुँचने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं और ये कई दिन लगने की वजह से वहाँ भी तिजारत उस तरीके से मुमकिन नहीं है। हवाई राहदारी की बात की जाए तो वहाँ मुमकिन तो है लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान को नुकसान का सामना करना पड़ता है और साथ-साथ चीन के साथ भी जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बंदिश की वजह से मुसलसल अफ़गान तालिबान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले दिनों में मज़ीद इस बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गान तालिबान को जो चीन की जो इस वक़्त जो है ट्रेड का जो निज़ाम है उसमें भी बहुत बड़ा मज़ीद जो है ब्लंडर का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम तक आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए अल्लाह के बाद।